शराबबंदी पर चौतरफा घिरी सीएम नीतीश सरकार ने एक नया फैसला लिया है। अब विशेष लोक अभियोजकों पर कार्रवाई होगी। अब आपको बताते हैं कि विशेष लोक अभियोजकों का मतलब होता है सरकारी वकील। हर जिले में एक वकील होता है सरकार की तरफ से। जब कोई अपराध जिले में होता है तो उसके खिलाफ जब सुनवाई होती है, ट्रायल होता है, उसमें सरकारी वकील की भूमिका होती है कि वो ट्रायल करवाता है, वो तमाम सबूत और जो प्रमाण है वो कोर्ट के सामने रखता है और उसके बाद कहीं ना कहीं उसको लेकर सुनवाई होती है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि जो भी शराब माफिया हैं, शराब से जुड़े केसेस हैं, उसको लेकर जो सरकारी वकील हैं वो तत्परता नहीं दिखा रहे हैं, ट्रायल जल्दी से नहीं की जा रही है। और जो डेटा है वो जानकर आपको आश्चर्य होगा, 3 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज हैं, 1.25 लाख से अधिक ऐसे केसेस हैं जिन पर संज्ञान लिया ही नहीं गया, और जो ट्रायल पूरा हुआ है वो मात्र 1636 है। और ये कहा जाता है कि जब तक ट्रायल पूरा नहीं होता आप ये नहीं मान सकते कि जिस पर केस चल रहा है वो दोषी है या नहीं। और इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शराबबंदी की वजह से कई लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि कई दफे होता है कि जो पुलिस उस किसी को गिरफ्तार करती है वो जेल जाता है, लेकिन अंत में पता चलता है कि वो उतना बड़ा क्राइम नहीं किया था जितना सजा उसे दिया गया या जितना वक्त तक उसे जेल में रखा गया। और अब उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बकायदा खासकर कटिहार और सुपौल जिला के जो सरकारी वकील हैं उन पर कार्रवाई करने की बात की है। इसके अलावा जितने भी पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के सारे शराबबंदी केसों की समीक्षा की है और अब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी केसेस शराबबंदी से जुड़े हुए हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। क्योंकि आप समझिए 3 लाख से ज्यादा केस दर्ज हैं, लेकिन मात्र 1636 जो है केस का ट्रायल पूरा किया गया है। और हाई कोर्ट पर इसका बहुत ज्यादा असर हो रहा है, खासकर जमानत याचिका को लेकर हजारों याचिकाएं पड़ी हुई हैं और हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जो जजेस होने चाहिए, पहले तो आधी सीट है, उसके बाद हम लगातार जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं, हत्या, लूट, अपहरण और जो महिलाओं के साथ यौनाचार होता है उसको लेकर भी सुनवाई करनी होती है। लेकिन शराबबंदी की वजह से और जो क्राइम से जुड़ा मामला है उस पर हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट जो है वो सुनवाई नहीं कर पा रही है और इसलिए लगातार जो है सरकार को लताड़ लगाया जा रहा है। और अब सीएम नीतीश ने जो अपने सरकारी वकील पर कार्रवाई करने की बात की है, लेकिन सवाल ये उठेगा कि आखिर वो अपने अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, जब बिहार में लगातार शराबबंदी होने के बावजूद जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। तो फिर सिर्फ एक दरोगा को सस्पेंड कर देने से क्या काम चल जाएगा? क्या यह संभव है कि बिना किसी बड़े अधिकारी के, बिना किसी बड़े नेटवर्क के ये सब कुछ संभव हो पाएगा? लेकिन जब नालंदा में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की लगभग मौत हुई है तो इस वक्त सरकार जो है वो एक्शन मोड में दिख रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, कहीं पर जो गिरफ्तारी भी हो रही है। और यह संभव है कि किसी को बलि का बकरा बना दिया जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा शराब माफिया होगा उसे बचा लिया जाएगा। और ऐसी 1-2 खबरें नहीं है, कई ऐसी खबरें हैं जिससे साफ होता है कि बिहार में शराबबंदी पर क्या चल क्या रहा है। लेकिन सरकार जो है अड़ी हुई है और अब यहां तक उसने कह दिया है कि वो एक सर्वे कराएगी, 2 माह में रिपोर्ट आएगा, 30 लाख रुपए खर्च होंगे और बाकायदा वो कमेटी ये पता करेगी कि शराबबंदी होने से महिलाओं के जीवन में क्या कुछ अच्छा हुआ है, लोगों के स्वास्थ्य पर क्या कुछ असर पड़ा है। लेकिन सच्चाई हर कोई जानता है कि बिहार में शराबबंदी भले ही हो, लेकिन महिलाओं के फायदे के बजाबता नुकसान हुआ है। क्योंकि जब पहले उसका पति जो 200 का शराब पीता था, अब वो 1000 का शराब पी रहा है। तो लगातार इस वक्त शराबबंदी को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। नीतीश कुमार चारों चौतरफा गिरे हैं, एक तरफ उनके ही सहयोगी दल घेर रहे हैं तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कहीं न कहीं सीएम नीतीश को असहज कर रही है। तो इस बीच एक बड़ा फैसला लिया गया है, जो भी सरकारी वकील हैं खासकर कटिहार सुपौल जिला के, उन पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। पूर्णिया कोसी के तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां के सरकारी अभियोजकों को कहीं हिदायत दी गई है कि आप जल्द से जल्द ट्रायल का काम पूरा करें, नहीं तो गाज आप पर भी गिर सकती है। बाकी और जो कुछ भी शराबबंदी से जुड़ा अपडेट आएगा, राजनीतिक खबरों से जुड़ा अपडेट आएगा तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।